सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरु फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट कि भैया मैंने अपने दिन में वीडियो अपने इस दुनिया के सबसे छोटे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की और ये फोन जो है मिल जाएगा आप में से किसी एक व्यूअर को। तो आप जाके देख लो इस वीडियो को दोस्तों, कर लो गिव अवे में पार्टिसिपेट, बिकॉज फोन इतना छोटा है ना कि आप इससे इंप्रेस तो जरूर किसको कर लोगे, और अगर इंप्रेस ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम जो फोन है वो अपनी मुट्ठी में रख के अपने पास में कहीं पे भी जहां पे चाहो वहां पे लेके जा सकते हो। तो ये दोस्तों है फोन। अब इस बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक भी फोन जितना ही है, बस मेरे अंगूठे इतना फोन है ये वाला। दूसरा पहला अपडेट है वो निकल के आया था भैया एलजी की तरफ से। एलजी यहाँ पे करने वाला है कमाल शायद आने वाले दिनों में मोबाइल फोन के मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एलजी ने कर दिया है पेटेंट फाइल जो बोलता है कि भैया फोन में लगे होंगे 3 डिस्प्ले। अरे मतलब भैया क्या बात है, यहाँ पे भी हम बात करते हैं फोल्डिंग फोन की डिस्प्ले जो होंगे वो होंगे आगे पीछे अंदर बाहर वगैरह वगैरह। एलजी बोलता है अरे हटाओ साइड में, हम लेके आएंगे 3 स्क्रीन वाला स्मार्टफोन। तो यहाँ भैया फोल्ड है कुछ ऐसे कि मतलब नॉर्मल फोन बन गया, खोलेंगे तो बन जाएगा रुमाल से पूरा का पूरा बेडशीट। तो अभी इसके अंदर आप एक स्क्रीन पे कुछ कर लो, दूसरे पे कुछ कर लो, तीसरे पे कुछ कर लो। शायद अब देखते हैं कि जो फोन है ये एग्जैक्टली मार्केट में कब तक आता है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे चीनी पुलिस को लेकर। और यहाँ भैया पुलिस जो है वो चाइना में काम में लेती है कुछ एकदम बहुत ही एडवांस चश्मों को, जहां पे लगा है आगे फेशियल रिकॉग्निशन का ऑप्शन। उसके बाद उसको स्कैन कर पाती है जो भी सामने है फॉरेनर्स या फिर टूरिस्ट वगैरह की भैया वहां पे कौन वांटेड है, कौन फेक आईडीज वगैरह इस्तेमाल कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत ही नए टाइप के ग्लासेस हैं और ऐसे अगर दुनिया भर में काम में लिए जाए तो शायद काफी आसानी हो सकती है पुलिस के लिए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Huawei की तरफ से। और भैया हो गया है कंफर्म कि आने वाला है फोन जिसमें लगे होंगे 3 कैमरास। मतलब कोई 3 डिस्प्ले बना रहा है, कोई 3 कैमरा बना रहा है। कल को आ जाएगा जहां पे 3 सेल्फी वाले शायद कैमरा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो Huawei का P11 या P20 के नाम से आने वाला फोन है, इसका नाम कंफर्म नहीं है लेकिन डेट कंफर्म हो गई है 27 मार्च। इनवाइट आ गया है इस स्थान में दोस्तों, दिखता है आपको 3 गोले मतलब 3 कैमरा वाला फोन होने वाला है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कैसे एक्जैक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है इन तीनों कैमराज को। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे अपने ऐसे बहुत ही कमाल के रोबोट को लेके जो कि भैया मछली से कुछ सीख के आया है और मछली की तरह तैर सकता है। बिल्कुल मछलियों को मालूम चलेगा भैया रोबोट जो हमारे साथ में तैर रहा है। तो यहाँ पे ये दोस्तों अगर पानी में छोड़ा जाए तो पता लगा सकता है कि जो मछलियां हैं या कोई भी दोस्तों और अगर मरीन लाइफ है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग कंडीशंस को लेके। मतलब ये बस तैरता रहेगा घुल मिल के मछलियों के साथ साथ और उसके बाद में उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा, उनको देखेगा कि कैसे वो करते हैं रिस्पॉन्ड, और साथ में शायद कुछ नया सीख भी लेगा जो शायद हमारे लिए कभी क्या पता काम में आई जाए। तो फिर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे पैनासोनिक की तरफ से। और पैनासोनिक ने मार दिया है तीर जो चला गया आसमान के पार और यहाँ पे लॉन्च कर दिया है पैनासोनिक का P100। फोन की कीमत जो है वो होती है 5,299 रुपए से शुरू, जहां पे आपको मिलती है 1 GB की रैम, मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर। अरे हद है भाई पैनासोनिक, तुम्हारा फोन वैसे ही नहीं बिकता, ये कहां से ले लोगे तुम। मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर हो गया, उसके अलावा 16 GB की स्टोरेज है और 5 इंच का स्क्रीन, और मतलब क्या बोले यार 2200 mAh की बैटरी, मतलब शर्म नहीं आती क्या देने से पहले। और ऐसे में इसका एक और वेरिएंट है 2 GB रैम वाला, वो थोड़ा सा और महंगा है। और मतलब क्या मैं बोलूं, थोड़ी तारीफ करनी बनती थी इसलिए मैंने दे दिया अपडेट इस पैनासोनिक के P100 का। लेने का सोचना भी मत। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी को लेके। मतलब यार क्या आपकी याददाश्त कमजोर है, क्या आप अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के बर्थडेज वगैरह भूल जाते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपको झेलनी पड़ती है बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आप कभी ना पसंद करें। तो ऐसे केस में या फिर क्या पता भैया आप एग्जाम में जाके जब लिखते हैं कुछ अपनी कॉपी में तो भूल जाते हैं कि किताब में क्या पढ़ा था, लिखना क्या है। तो यहाँ पे स्टडी कहती है कि अगर आपको दिए जाए थोड़े थोड़े झटके इलेक्ट्रिक पल्सेस तो यहाँ पे आपकी जो याददाश्त है, जो आपकी मेमोरी है वो 15% तक बूस्ट हो सकती है। तो मतलब फिर हमको बूस्ट की जरूरत क्यों पड़े। उसके बाद तो भैया हम एग्जाम से पहले खाएंगे झटके, लिखेंगे जाके कॉपी के अंदर धड़ाधड़ पूरे के पूरे 40 पेज। तो ये दोस्तों निकल के आता है भैया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्या पता आगे चल के इसको हम इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी काम में कुछ ले ही लें, कुछ ना कुछ याद रखने के लिए। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है वीवो के एक बहुत ही मिस्टीरियस फोन को लेके। अभी पता नहीं कौन सा फोन है यार, पहले तो नॉच की दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, और यहाँ पे भी अलग टाइप का फोन निकल के आया है जहां पे कोई भी नॉच नहीं है, ऊपर नीचे का मार्जिन बहुत ही छोटा सा है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो कैमरा है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि तो पीछे से निकल के आएगा ऐसे फ्लिप करके।
मतलब इस बार तो फिर पीछे भी सेल्फी आगे भी सेल्फी। दिखते कि जो दोस्तों वीवो का फोन है भैया वो कब आ सकता है, और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो ऑब्वियसली स्क्रीन के अंदर कहीं पे लगाया होगा छुपा के। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे मंगल ग्रह जाने की चल रही है तैयारियां पूरी की पूरी, और ओमान में दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा डेजर्ट में बीच में एक इलाका है जो काफी मिलता जुलता है मार्स की सरफेस से, तो उसको काम में लिया जा रहा है भैया। कर रहे हैं टेस्टिंग यहाँ पे कि जब मार्स पे जाएंगे तो क्या बोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो सिमुलेशन दोस्तों चल रहा है यहाँ पे। और मतलब बिल्कुल सब लोग सीरियस हो चुके हैं कि आने वाले भैया समझ लो कि 10 साल के अंदर अंदर तो कम से कम कोई ना कोई जाके अपने पैर टिकाई देगा मार्स की धरती पे। तो टेस्टिंग उसके लिए बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और यहाँ पे अभी ये चल रही है फिलहाल ओमान के एक एरिया में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे एक स्टडी को लेकर जो कि बोलती है कि 2020 तक 1 बिलियन फोन्स में होने वाला है फेस आईडी वाला ऑप्शन। अब फेस आईडी बोले तो चेहरा पहचानने वाला, वो नाम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे 1 बिलियन दोस्तों मतलब 1000 मिलियन। एप्पल ने शुरुआत कर दी एक नए कंसेप्ट की, उसके बाद में नया पूरा दौर क्या पूरा युग आएगा। अब तो यहाँ पे सैमसंग क्या और सबके सब लेके आ रहे हैं फेस आईडी वाले ऑप्शंस, तो देखते हैं कि क्या पता हम ये टारगेट कंप्लीट करें या नहीं। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है गूगल की तरफ से, और भैया यहाँ पे गूगल कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो है वो लेके आ रहा है। दोस्तों चल रहा है यहाँ पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जहां पे शायद वो एक गेमिंग कंसोल डेवलप कर सकता है, इसका जो नाम है वो हो सकता है येटी। अभी यहाँ पे गूगल नेक्सस प्लेयर एक बार पहले आया था जहां पे आप कुछ गेम वेम खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पता दोस्तों ये नेक्स्ट लेवल कंसोल की बात हो रही हो, और क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है वो गूगल लेके आ जाए सामने, जिसके बाद में शायद PS4 या फिर Xbox को थोड़ा सा कंपटीशन भी देखने को मिल जाए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है BSNL के भैया बहुत ही धमाकेदार ऑफर के लिए, जहां पे अगर आप करवाते हैं रिचार्ज 1099 रुपए का तो 84 डेज तक आपको मिलने वाली है अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड इंटरनेट। मतलब जितना मर्जी यूज करो, कोई लिमिट नहीं है 1 GB 2 GB 3 GB की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों BSNL जो है वो अभी कैसी कनेक्टिविटी देता है आपके एरिया में, वो एक देखने वाली बात है। तो अभी आप देख लो, अगर आपको कराना रिचार्ज मतलब कोई लिमिट नहीं है, डेटा आपको जितना मर्जी यूज करना यूज करते रहो। SMS है दिन के 100, लेकिन उसके बाद में 84 डेज तक अनलिमिटेड डेटा, कीमत है 1099 रुपए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल फोटोज की तरफ से, जहां पे गूगल फोटोज में काम में ले जा रहा है AI को, और वो आपकी फोटोज को कन्वर्ट कर रहा है थीम्ड मूवीज में। तो यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन आप देख सकते हैं, आप बाद में चूज कर लो फोटोज वगैरह, बेसिकली सारा काम अपने आप ही करता रहेगा बिहाइंड द सीन्स, और आपको सामने मूवीज बना के देगा बहुत ही कमाल की, जिसको आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बटोर सकते हैं, चंद लाइक्स कर सकते हैं, अपने आप को अंदर से खुश कि आपकी जो मेमोरीज हैं वो कन्वर्ट हो गई हैं एक मूवी की फॉर्म में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वोडाफोन के लिए, और यहाँ पे वोडाफोन लेके आ चुके हैं भैया अपनी नई 4G वोल्टी सर्विसेज, और यहाँ पे दिल्ली NCR मुंबई और गुजरात सर्कल दोस्तों जो है वो शुरू कर चुके हैं इन ऑप्शंस को। तो ये एक अच्छी बात है। जियो तो लेके आया था, उसके बाद दोस्तों एयरटेल भी आ गया, उसके बाद वोडाफोन भी आ गया, तो आगे चल के शायद आपको सभी तरफ दिखने वाले हैं 4G वोल्टी वाले ऑप्शंस। तो मतलब ड्यूअल वोल्टी वाले जो मोबाइल फोन्स हैं वो आगे चल के काफी डिमांड में रहने वाले हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Panasonic के Lumix GH5S कैमरा को लेके। ये एक बहुत ही कमाल का दोस्तों कैमरा है, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है, सक्सेसर है GH5 का, और स्पेसिफिकली दोस्तों टारगेट किया गया है यहाँ पे वीडियो शूटर्स के लिए, जहां पे आपको मिलता है ड्यूअल ISO का सपोर्ट, और जो मेगापिक्सल काउंट उसको हालांकि कम कर दिया गया है, जो कि फिलहाल है 10.2 मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है, प्राइस रखी गई है 1,84,999 रुपीज ओनली। अगर लेना है तो ले सकते हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पैनासोनिक में, वरना मैं ले लेता। मेरे को बेसिकली कैनन का एक नया कैमरा परचेज करना पड़ेगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे एक बहुत ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज को लेके जो मतलब शायद हमको सोचने में मजबूर कर देगी कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक नया कंसेप्ट ये कहता है कि हम लकड़ी को काम में ले सकते हैं स्टील की जगह पे। मतलब ये दोस्तों स्टील से भी ज्यादा मजबूत बनाई जा सकती है एक अलग ही टाइप की प्रोसेस के बाद में। तो शायद अब आगे दोस्तों देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट हैं या फिर दोस्तों जो कार्स वगैरह हैं वहां पे हम काम में ले रहे हैं स्टील की जगह लकड़ी को, जिसकी कीमत काफी कम होगी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये अगर आ गया कंसेप्ट तो यार मतलब मन में खतरा नहीं होगा कि हम लकड़ी की कार में सफर कर रहे हैं। मतलब साइकिल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपसे इफेक्ट की, लेकिन स्टडी तो ये बोलती है कि भैया जो है रिप्लेस कर सकती है एयरक्राफ्ट्स और कार्स में आने वाली स्टील को। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे GTA 5 को लेकर, और भैया इसने 90 मिलियन यूनिट्स कंप्लीटली सेल कर लिए हैं, जहां पे 2017 में दोस्तों इकलौते बेचे गए 15 मिलियन यूनिट्स इसी गेम के। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि हर 3 में से एक Xbox या फिर दोस्तों जो PS बायर है वो बेसिकली यूज करता है GTA 5 को। तो ऐसे में आप क्या GTA 5 खेलते हो अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या फिर क्या बोलते हैं उसको कंसोल में, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और कुछ चंद होशियार लोग वो भी हैं जो अपने एंड्रॉइड फोन में लगा रहे हैं जुगत और वीडियोस बना रहे हैं, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू प्ले GTA 5, हाउ टू प्ले GTA 5 वगैरह वगैरह। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है WhatsApp पे को लेकर, और भैया यहाँ पे इंडिया में आ गया है ऑप्शन यहाँ पे कुछ सेलेक्ट यूजर्स के पास
पास में। हो सकता है दोस्तों आपके पास में भी आ गया हो ये ऑप्शन। अगर आप चेक करते हैं अपने व्हाट्सएप ऐप में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको मिलता है अपने बैंक वगैरह को ऐड करने का ऑप्शन। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पे ही कुछ यूजर्स तक अभी तक पहुंच पाया है। इसका मतलब व्हाट्सएप पे का जो फीचर है वो बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद में शायद पेटीएम को थोड़ा झटका फील हो सकता है। तो बस दोस्तों यही थे सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।